तो स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स के हैंगर में हम आ गए हैं और ये है मुनीब साहब वो डी स्किन्ड जहाज़। यस, तो ये हमारे पास मिराज एयरक्राफ्ट है, मिराज 3 एयरक्राफ्ट है। ये भी ग्राउंडेड स्टेट में है। हमने ऊपर से स्किन उतार के इसके ऊपर फाइबर स्किन लगा दी है। तो ये हम स्ट्रक्चर्स की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए और कंपोनेंट्स की लोकेशन और इंजन पे जो पार्ट्स लगे हुए हैं हाइड्रोलिक के, फ्यूल के, उन सब की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। ये बड़ा फैसिनेटिंग होगा लोगों को देखने के लिए, क्योंकि हम तो एयरक्राफ्ट को बाहर से देखते हैं ना और वो हमें बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है, लेकिन अंदर क्या क्या होता है अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूं हम जा सकें और बिल्कुल देख सकें, तो हम बिल्कुल स्टार्ट से आगाज़ करते हैं इस चीज़ का। तो सबसे पहले ये मुझे बताएं कि ये एयरक्राफ्ट की नोज़ कोन है। सो इट गिव्स डिफरेंट इनपुट्स जो फ्लाइट कंट्रोल्स को जाएगा, फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स को, ऑल्टीट्यूड को, और इसी तरह ये पीछे डीसी लगी हुई है। तो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इनपुट यहाँ आगे से जाएगा। देता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर ये कॉकपिट का लेआउट है। ये सारा इंटरनल ऑफ कॉकपिट है जिसमें हमारे डिफरेंट रडार्स, R&S RT के, और ये सारा एवियोनिक्स बे है। अच्छा, वैसे तो हमें बाहर से एक सीट नज़र आती है, बिल्कुल, लेकिन अंदर से ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। यू कैन सी पूरा इस तरीके से एग्जैक्टली यहाँ से ही सारे इनपुट्स हमारे जाएंगे, सारी इंडिकेशंस बेसिकली, चाहे वो फ्यूल की है, वो हाइड्रोलिक की इंडिकेशन है, और वो सारी इसी कॉकपिट में आ रही होती हैं। फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स के जितनी हमारी इंडिकेशन है वो सारी इधर ही आ रही है। ऑलराइट। अच्छा, अब और अगर हम आगे चलें तो अब ये चीज़, इसको आप क्या, ये बेसिकली हमारा इंजन यहाँ आके स्टैंड बाय होता है। ये इनटेक है ओके फॉर एयर इनलेट, और फिर ये आगे IGVs, और हमारा यहाँ से इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन जो हम पीछे से स्लाइड इन करेगा उसका स्टार्टर यहाँ आ गया। सही, बिल्कुल। और हम अगर बिल्कुल पीछे जाए, अच्छा एक चीज़ जो कहते हैं ना कि कई बार हम मीडिया में भी जब हम शूट करते हैं, सबसे जो फैसिनेटिंग जो शॉट लगता है वो जब इसका पीछे का जो बर्स्ट जो आता है, उसको आप लोग अपने टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ये भी आफ्टर बर्नर। वो जो होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो कैन वी गो ओवर देयर? ये अभी तो खैर ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। तो सो वी हैव टू टेक ट्रेनीज इनसाइड, और उन्हें अंदर लोकेशन दिखाने के लिए ये यूज़ होता है। तो अभी इसका इंजन नहीं है तो। अच्छा, और एक और हम देख रहे हैं कि वो वाला भी F6, दैट्स F6। यस। अच्छा, इसमें भी यही। अच्छा, मैं चाहूँगा कि हमने अंदर इंजन और ये वाले पार्ट्स तो देखें, अब ज़रा लोगों को ये बताएं आप कि ये फ्लैप्स और ये सारी चीज़ें इसको। बिल्कुल, ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ये एरोडायनामिक स्ट्रेंथ के लिए, एरोडायनामिक मनूवरेबिलिटी के लिए एयरक्राफ्ट की। तो ये जो डी स्किन एयरक्राफ्ट है इसमें डिफरेंट रिब्स, स्पार्स, और ये सारी इनकी कम्बिनेशन बन के एक विंग बनता है। एक एरोफॉइल होगी, उसकी हम शेप देंगे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन, फिर उसमें डिफरेंट रिब्स और स्पार्स बनेंगे टू स्ट्रेंथन इट्स स्ट्रक्चर। तो ये सारे उनकी कम्बिनेशन है जो एक विंग बनता है। फिर हम इस पे ये कंट्रोल सरफेस लगाएंगे जो बेसिकली इसको पिच अप, पिच डाउन, रोल, एग्जैक्टली, और यॉ पीछे रडर लगा हुआ है वो उन मोमेंट्स के लिए होगा। वो रेड कलर की उसकी बात कर रहे यौम दिफा है, ठीक है। इस मौके पे मुनीब भाई, पूरी कौम के जज्बात जो होते हैं ना वो बड़े हाई होते हैं, और हमने ये देखा है कि उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए एयरफोर्स ने हाल ही में एक बार फिर दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, और जब जब ऐसा मौका आएगा तब तक उनको करारा जवाब तो मिलता ही रहेगा। ये बताइए कि एज़ एन ऑफिसर क्या जज्बात होते हैं जब जब यौम दिफा आता है, किन चीज़ों की याद दिलाता है? बिल्कुल, वी हैव टू रिमेंबर द हिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमारे जितने इंसेस्टर्स हैं या जितने के में भी एक दिन आएगा कि हम उनकी जगह होंगे और में भी वो शहादत हमारे नसीब में भी आए। तो यही चीज़ है, यही जज्बा है। हम ना कि खुद अपने अंदर रखते हैं, वी यूज़ टू इम्पार्ट। जो ट्रेनी आएंगे नए, वी यूज़ टू मोटिवेट देम, वी यूज़ टू एजुकेट देम कि ये होता है और ये मुल्क है जिसके लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। अगर ये मुल्क है तो हम हैं। Exactly. बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि जहाज़ उड़ाना जो है वो कितना ज़्यादा फैसिनेट करता है लोगों को, लेकिन जहाज़ के बारे में जानना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन और नॉलेज लेना
कितना ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स में हम मौजूद थे। बात करेंगे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जैसे आप देख भी रहे हैं स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग लैब्स है। हमारे फ्यूचर को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया जाता है। लेकिन स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई है कितनी मुश्किल, यहाँ पर पढ़ाया क्या जाता है, स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मुश्किल होती है या इजीली यहाँ पर पढ़ लिया जाता है। अंदर चलते हैं, क्लासरूम्स का माहौल भी देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो लोग एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं कितनी मुश्किल उनकी पढ़ाई होती है, क्योंकि बाहर से देखने में तो लगता है जनाब क्या फैंटेसी है, क्या इनकी ज़िंदगी होगी, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा होती है जनाब। तो अंदर चलते हैं, ज़रा देखते हैं, आज हमें टाइम दे दें, हमें बताएं कि जनाब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बात कर सकती हूँ आपसे? अच्छा, ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स मैं देख रही हूँ, मैं चाहूँगी कि आप अगर मुझे एक्सप्लेन कर सके ताकि जो नौजवान हमें देख रहे हैं ना और जिनके दिल में ख्वाहिश होती है पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने की, उनको पता चल सके कि कितनी मेहनत और कितनी लगन से काम हो रहा होता है। आ जाइए। दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसका नाम है पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हमें जो बताता है वो ये है कि यूरोप में जो है इस तरह का मोस्टली कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। उसमें ये होता है कि फुटपाथ पे जो है लोग आने जाने होते हैं। इट्स लाइक अ फुटपाथ। कंसेप्ट ये दिया कि क्यों ना जो है इसको जो है इस्तेमाल किया जाए। इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि लोगों ने आना जाना है, डेफिनेटली जो है उनके जो कदम हैं उनसे जो है प्रेशर बिल्डअप होता है। ओके, उस प्रेशर को यूज़ करते हुए जो है वो क्यों ना इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाए। इस पर्पज़ के लिए जो ना यहाँ पे भी जो हमने वो सेम विजन को यूज़ करते हुए, थीम को यूज़ करते हुए यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर वोल्टेज जनरेशन से जो ना हम जो अपना काम चला सकते हैं। काम क्या चला सकते हैं कि आप इसके कंसर्निंग जो ना बैटरीज वगैरह लगाएं, बैटरीज से जो ना आप उसको सेव करें और बाद में भी उसका इस्तेमाल मैक्सिमम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। ये न्यू हमारा है, ये हमने न्यू कंसेप्ट दिया है सुनैर का। ओके, सुनैर बेसिकली वैसे तो ये रडार्स को ही कहते हैं। अब रडार्स में ये होता है कि इन केस के इसके सामने कोई हर्डल्स आ जाता है, ठीक है ना, कोई चीज़ आ जाती है, मतलब जैसे ये जहाज़ है, ये एयरक्राफ्ट है, इसको मूव करते हुए जो ना बीच में आ जाता है, तो ये उसको फ़ौरन ही पिक कर देता है। अच्छा, बेसिकली पिकिंग के लिए जो ना हमने ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक आइडिया भी है और पीएफ में ये वैसे ही यूज़ हो रहा है। ये ज़बरदस्त। ये है ऑटोमेटिक फ्लाइटिंग रोबोट। ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था ये है, इसका नाम है ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग रोबोट। कि इन केस के कहीं पे आग लग जाती है और ह्यूमंस नहीं अवेलेबल, तो हमारे पास कुछ ऐसे रोबोट्स होने चाहिए जो उस फायर को डिटेक्ट भी करें और डिटेक्ट करने के बाद वो अपने आप को मूव करवाए और मूव कराने का एक इसके रास्ते में कोई हर्डल्स आ जाते हैं उसको भी उस हिसाब से जो ना मैनेज करें, मैनेज करते हुए जो ना एट पॉइंट पर पहुँचे और पहुँचने के बाद जो ना उसने जो आग है, उसको फायर है, उसको जो ना बुझाए और बुझाने के बाद साथ ही जो ना मैनेज करें। तो इसमें जो हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की है, एक तो वो पानी वाली टेक्नोलॉजी है। अच्छा, मतलब हमने इसको मोटर वगैरह दी है, अच्छा, पानी दी है, इसमें यहाँ से स्टार्ट लेना है, स्टार्ट लेने के बाद ये यहाँ से मूव करते हो जाता है। इन केस की यहाँ पे आग लग रही है, ये डिस्टिनेशन पॉइंट है, उसके 10 सेंटीमीटर्स के पार्ट पे जो है वो वहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। स्टॉप करने के बाद उसने जहाँ पे उसने आग को डिटेक्ट किया, फ़ौरन ही रिले ऑपरेट कराने के साथ ही मोटर्स को ऑपरेट करा दी। सही है। मोटर जैसे ऑपरेट होगी, पानी वाली मोटर्स की बात, जी 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 बिल्कुल, उसने जो है वहाँ पे फायर को बचा रहे। लाइट एयरक्राफ्ट मॉकअप, फ्लाई बाय लाइट का इस तरह कंसेप्ट आप दे सकती हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी जो है ना वो चेंज होती जा रही है। टेक्नोलॉजी इस तरह चेंज हो जा रही है कि पहले एक वायर्स थी, उसके वायर्स को आपस में कनेक्टिविटी दी जाती थी, उसमें डेटा की जो स्पीड थी वो बिल्कुल लोएस्ट थी। फिर उसके बाद ये थी वो एक छोटी सी वायर जिसके जरिए हम नेट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आ गई जिसके साथ हम केबल वगैरह घरों में यूज़ कर सकते हैं, उसी कोएक्सियल केबल है। अब केबल के बजाय हम जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी को ऑप्टिकल फाइबर पे जो है ना शिफ्ट करना चाहते हैं। तो वो ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली स्पीड ऑफ डेटा, सही है, स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है। तो हमने अपनी जो टेक्नोलॉजी है, जो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, उसको बेसिकली जो है इस पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। अच्छा। ये वो वाला कंसेप्ट है, जॉयस्टिक है, आप इसको जो है यूज़ कर सकती हैं, आप इसका मूव कर सकती हैं राइट लेफ्ट। ओके ओके, ठीक है जी, ये देख, राइट लेफ्ट, जबरदस्त, बेहतरीन टेक्नोलॉजी। और जनाब पिच मूवमेंट्स का जो, अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, मेहनत नज़र आ रही है, छलक रही है मेहनत। सर ये बताएं जी, ये है क्वाडकॉप्टर ड्रोन है। हमने एक किस्म का ड्रोन है जो बेसिकली यहाँ से हमने ड्रोन, आपको टेक्नोलॉजी का तो पता है, ड्रोन का भी पता है, डेफिनेटली ड्रोन जो है कैसे मूव करना है, फ्लाई कैसे करना है। हम इसको यहाँ से फ्लाई कराते हैं, इसके साथ कैमरे को भी अटैच किया हुआ होता है। ओके, ये बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि एक किस्म का
दुश्मन को डिटेक्ट कराने के लिए या अपने एरिया को स्कैन करवाने के लिए जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, लेट्स जैसे कि यहाँ पे एक एरिया दिखाया हुआ है, जी जी, इसके ऊपर हमने इसको बकायदा ये एरियल व्यू जो है ये ड्रोन के थ्रू लिया ड्रोन गया। के थ्रू ही लिया गया है। ओके ओके, साथ ही हमारा जो है समंदर से ये उस एरिया को जो है यहाँ जूम किया गया है। यानी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करने के लिए। ये हमारे स्टूडेंट्स ने ही बनाया सारा। अच्छा, माशाल्लाह, काबिल स्टूडेंट्स हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे ये सारे स्टूडेंट्स ने ही बनाए हैं और उन्हीं ने जो ना ये तैयार करके ये एक हमारे पास टेक मेला लगता है पासिंग आउट के दिनों में ही। अच्छा। उस टेक मेले में ही जो है इन्होंने ये डेमो दी है, डेमोन्स्ट्रेट कराया। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पे है, इसका नाम है ऑटोमेटेड रिमोट लेज़र टारगेटिंग सिस्टम। जी। एक्चुअली ये होता है कि कोई भी दुश्मन बाहर से आ सकता है, एनिमी आ सकता है, तो इसने ऑटोमेटिकली एनिमी को डिटेक्ट करना है, एनिमी को डिटेक्ट करने के साथ ही उसको फायर करना है। ये देखिए आप, ओके, ज़बरदस्त जनाब। ये है हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है। इसने बेसिकली सिक्योरिटी को जो है इनहेंस करने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट, और ये भी स्टूडेंट ने ही, स्टूडेंट्स आपके मिलके, स्टूडेंट ने ही बनाया है। ज़बरदस्त। तो जनाब बड़ी मेहनत है, थैंक यू सो मच सर। अब आप बिल्कुल अपनी क्लास बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बड़ी मेहनत है और जो मेहनत और जो हिम्मत और जो लगन है वो नज़र भी आ रही है। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है। हमने आपको जब पहले हम आपसे बात कर रहे थे तब हमने आपको बताया कि कितनी मेहनत से वहाँ काम हो रहा है, कितनी लगन से यहाँ काम हो रहा है। ये मेहनत, लगन, हिम्मत और हौसला ही है जो आज हम बड़े सुकून से सो जाते हैं। आज हम कहते हैं कि हमारे जो शाहीन है ना वो फ़ज़ाओं में मौजूद हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो